जीके टॉपिक है, जीके था हमारा, जियोग्राफी था, उसके बाद क्वेश्चन आता है। सब सवाल जीके से बने इसके ऊपर से है, लेकिन चैप्टर जियोग्राफी है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। दरवाजा बंद। जियोग्राफी के रैंडम दे रहा हूँ टॉपिक में। एनसीईआरटी का वो टॉपिक जियोग्राफी का, जिससे हर एक एग्जामिनेशन के अंदर सवाल बनता है। नाम है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। उन्होंने कहते हैं हिंदी में रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब सवाल ये आता है कि रोटेशन, रेवोल्यूशन पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये सारे सवाल बहुत बनते हैं। अगर हम जिक्र करें तो अभी जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो है वो घूमते हैं प्लैनेट्स। सन जो है वो एक स्टार है, और जो बाकी हमारे पास ये माई वेरी एफिशिएंट मदर, जस्ट सर्वस नट्स, ये तरीका याद करने का। एम जो यहाँ पे माई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी जो ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी जो ये वेरी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेनस है। ऐसे ई दिस इज अर्थ, एम फॉर मास, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, and N for Neptune. हमारे पास 8 प्लैनेट है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 हमारे पास प्लैनेट है, और सन हमारे पास एक स्टार है। मतलब द लार्जेस्ट स्टार इज सन इटसेल्फ। सबसे बड़ा जो स्टार है ब्रह्मांड में वो सन खुद है। इसके सबसे नजदीक मरकरी है, सबसे नेक्स्ट सेकंड में वेनस है, देन अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपच्यून। सवाल ही बनता है कि सबसे नजदीक कौन है, तो आंसर आता है मरकरी। लेकिन इसके एटमॉस्फेयर के रीजन की वजह से ये हॉट नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मरकरी का एटमॉस्फेयर ऐसा है, वहां की हवाएं, वहां का नेचर ऐसा है कि मरकरी सबसे नजदीक होते हुए भी सूर्य की एग्जैक्ट गर्मी को रिसीव नहीं करता। सबसे जो हॉटेस्ट है वो वेनस है, शुक्र है। तो वेनस का जिक्र किया जाए तो इस पे सबसे पहली बात आती है कि सबसे ये गर्म है। सबसे गर्म जो प्लैनेट है वो कौन सा है, तो वेनस है, शुक्र है। अब सवाल जो 2-3 बनेंगे, मैं वापस चेंज करने की कोशिश करूंगा इसको निकालने की। सबसे पहला सवाल ये कि ये जो लाइन है बहुत फेमस है जियोग्राफी के अंदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नट्स। कोई अगर आपको रैंकिंग वाइज पूछे कि 5th नंबर पे कौन है, 6th नंबर पे कौन है, 7th नंबर पे कौन है, तो आपको याद रखने के लिए लाइन ये याद करनी पड़ेगी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नट्स। एम फॉर मर्करी, वी फॉर वेनस, ई फॉर लाइक दिस।
अब सवाल ये बनता है कि इन सारे प्लैनेट्स के जो रीजन है, इन सारे प्लैनेट्स के जो साइज है, अगर उन पे आए पहले हम, तो साइज सबसे छोटा है मरकरी का, सबसे छोटा। मरकरी पे जब हम आएंगे, हिंदी बोले तो बुध पे, बुध जो है वो सबसे छोटा है ग्रह, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आप अंडरस्टैंड करें चीजों को। मैंने कहा कि सबसे नजदीक वाला कौन सा है? बुध, मरकरी है। दूसरे नंबर पे कौन है? वेनस है। मरकरी नजदीक होते हुए भी हॉटेस्ट वेनस है, सबसे हॉटेस्ट। तो सबसे गर्म जो सेकंड नंबर पे आया, सेकंड दर्जे पे आया, वो है वेनस। और उससे पहले जो मैंने मरकरी कहा वो सबसे नजदीक है। सबसे छोटा प्लेनेट है मरकरी और सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। जुपिटर बोले तो वरुण, बृहस्पति, बृहस्पति। तो जुपिटर को बृहस्पति कह सकते हैं हम लोग, कैसे कहते हैं। फिर रिपीट, बुध सबसे नजदीक, सबसे छोटा, वेनस सबसे गर्म, दूसरे नंबर पे आता है रैंकिंग वाइज, सबसे बड़ा जुपिटर। अब कहानी ये है कि नेपच्यून सबसे दूर है, नेपच्यून वरुण होता है हिंदी में, और बुध सबसे नजदीक है। सवाल बनता है रोटेशन के ऊपर और रेवोल्यूशन के ऊपर। अब आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करना, ये आपको पता होगा अभी, तो भी आप इस चीज में फंस जाओगे कि रोटेट सबसे फास्ट कौन करता है, सबसे देरी से कौन करता है, रेवोल्यूशन फास्ट कौन करता है, देरी से कौन करता है। अब ये आ गया हमारे पास सन, मान लीजिए, और ये हमारे पास इसके सामने रखा हुआ है मरकरी, बिल्कुल सामने। अब होगा ये कि जब ये मरकरी अपने एक्सिस पे घूमेगा, खुद पे, अपने ही बिहाफ पे, तो इसे रोटेशन कहा जाता है। अपने एक्सिस पे घूमना, माने मैं यहां खड़ा हूं, मैं अपने पैरों पर ही सर्कल घूम लूं, तो इसे रोटेशन कहा जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे चारों ओर घूम जाऊं तो इसको रेवोल्यूशन कहेंगे। माने क्या होगा, यहां पे रोटेट हुआ है, माने मान लो ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। इस ए पॉइंट को हटके दोबारा कहां पहुंचना है? ए पे। ये होगी रोटेशन, पूरा सर्कल। और जब अर्थ ऐसा सर्कल करता है तो इसे कहते हैं दिन, दिन होता है ये। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे चक्कर मार लेता है तो उससे दिन होता है। दिन और रात इस वजह से होते हैं, एक्सिस की वजह से। लेकिन अगर ये मरकरी जो है ऐसे घूमते घूमते सन के चारों ओर ट्रेवल कर जाएगा तो इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। घूमते 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 उसी प्लेस पे पहुंचना है। तो एक होता है अपने एक्सिस पे घूमना, उसे कहते हैं रोटेशन, और किसी बॉडी के चारों ओर घूम के आना है, इसको रेवोल्यूशन। रिवॉल्व करना, माने किसी के चारों ओर, रेवोल्यूशन, रिवॉल्व। अब सवाल ये है कि ये जो मरकरी है ये तो घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। यहां तुम फंसोगे कैसे? रिपीट करो दोबारा से मैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। M for Mercury, V for Venus, A for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for nuts. Sorry, Neptune. So सन जो है सबसे बड़ा स्टार, सबसे नजदीक है बुध, सबसे छोटा बुध। शुक्र दूसरे पे आता है। बुध के एटमॉस्फेयर के कम होने के रीजन से यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं पहुंच पाती हैं जो सूर्य अपनी किरणें देता है। तो सूर्य किरणें बृहस्पति को, बुध को क्रॉस करके वेनस पे जाती हैं। सबसे नजदीक बुध है, सबसे हॉट शुक्र है, सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति। अब साइंस का लॉजिक समझना चीज देख कि जो चीज हैवी होती है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहती है। इन अ सेंस ऑफ, एक पोली चीज ऊपर से गिराई जाएगी तो देरी से पहुंचेगी, हैवी चीज गिराई जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी।
इन सेंस ऑफ मैं मार्कर फेंकूं यहां से तो ये आराम से जाएगा एज कंपेयर टू मैं 1 किलो का बाट फेंकूं यहां से तो फास्ट जाएगा, वेट की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यही रीजन है कि जो जुपिटर क्या है, बड़ा है साइज में, हैवी है, ये रोटेशन करने में जल्दी मान लेता है 40, माने अपने एक्सिस पे जब घूमता है, ये नाम क्या इसका, बृहस्पति। तो बृहस्पति हैवी होने की वजह से अपने एक्सिस पे यूं घूमता है। माने तुम मॉर्निंग में यहां आए थे एकेडमी और तुम घर जाओगे तो जुपिटर ने अपना रोटेशन पूरा कर लिया होगा, एक चक्कर, ठीक है, 9 घंटे में, करीबन पौने 10 घंटे के आसपास, 9 घंटे 56 मिनट के आसपास। तुम एकेडमी आए थे, 9 घंटे बाद तुम घर चले गए अपने। इन 9 घंटों में तुमने पढ़ाई करी जितनी भी, उतनी देरी में जुपिटर रोटेट कर चुका है ऊपर। पर दिक्कत क्या है, रोटेट तो कर चुका है, पर रेवोल्यूशन होने के लिए तो सन के चारों ओर घूमना पड़ेगा, कि नहीं है? रोटेट तो कर गया ना अपने इसकी वजह से, अपने वेट की वजह से। तो रोटेट करने में इसके वेट ने हेल्प करी, इसकी फटाफट से मुड़ गया ये वेट की वजह से। लेकिन जब ये घूमता घूमता घूमता, दूर है ना बहुत सन से, तो बहुत दूर होने की वजह से घूमते घूमते दिन बहुत लगा देगा, ये सालों लगते हैं रेवोल्यूशन करने में। इसको रिवॉल्व करना माने घूमता 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 यहां से ये सन से वापस यहीं पहुंचेगा, इसमें लगते हैं सालों, ईयर्स। पर रोटेट करने में 9 घंटे। मतलब ये हुआ कि सबसे फास्टेस्ट रोटेट कौन करता है, जुपिटर करता है, ठीक है जी। लेकिन सबसे, अगर जिक्र करूं मैं यहां पे, मैं मरकरी पे आऊं तो सबसे छोटा कौन है, मरकरी है। सबसे हेवीएस्ट कौन है, जुपिटर है। तो रोटेशन पे आएंगे पहले, रोटेशन रोटेशन की वजह से। सो रोटेशन का जिक्र किया जाए तो रोटेशन में यहां पे लीस्ट में आता हूं। देखिए मैं सारे कंटेंट लिखूंगा ना आपको, मैं क्या आप कहेंगे जी सारा कंटेंट लिखा है सर आपकी, भाई मरकरी रोटेट करने में घंटे लेता है, रिवॉल्व करने में, वो सवाल पजल करते हैं आपको। पजल कैसे करेंगे, अगर मैं डाटा लिखवाता हूं लोगों को 24 घंटे 1 साल, 15 घंटे 2 दिन, तो बड़ा डाटा आता है दिमाग के अंदर। ऐसे आपके दिमाग में डाटा क्या आएगा, 10 घंटे 165 साल, ताकि आपको याद रहे कि यही 4-5 आंकड़े हैं जो पेपर में आते हैं। तो ऑप्शन में चीजें कोई दिख भी जाए तो आंसर करना है प्रॉपर्ली। सवाल बनते हैं क्या, रोटेशन की बात आई, रोटेशन का जिक्र किसी बात में पहले मैं आता हूं जुपिटर पे। जुपिटर पे आ रहा हूं मैं उन्हीं को लूंगा जो कि मेनली बहुत ही फोकस करते हैं। जुपिटर के ऊपर आते हैं पहले, नाम क्या है, बृहस्पति, हिंदी में कहें तो। जुपिटर का जिक्र किया जाए तो ये 9 घंटे 56 मिनट लेता है, क्या करने में जी, रोटेट करने में 9 घंटे और कितने मिनट जी, 56। तो 9 घंटे 56 मिनट में रोटेट करता है, नाम क्या है, रोटेशन। क्या रीजन है मेरा, हैवी होना। इसका रीजन है कि सबसे जो हैवीएस्ट वेट है, यहां तक कि आप अंडरस्टैंड करना कि जुपिटर का, बृहस्पति का जो वेट है या जो एरिया है वो इन बाकी सारे प्लैनेट से 2 गुना है, डबल तक है इनके, जुपिटर जो है। और मरकरी सबसे छोटा है। तो आप फिर ये कहेंगे मुझसे कि जी मरकरी सबसे छोटा है और जुपिटर सबसे बड़ा है। तो जुपिटर सबसे बड़ा है तो बड़ा वाला जो है वो जल्दी घूम जा रहा है, तो सबसे लेट कौन होना चाहिए था, कौन सा सबसे लेट पे, मरकरी होना चाहिए था। कि अगर वो अपने वेट की वजह से जल्दी कर दे रहा है तो जो वेट या जो साइज की वजह से कम है जल्दी करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, शुक्र है जो सबसे लेट करता है। ठीक, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 9 घंटे 56 मिनट में रोटेट कर जाता है जुपिटर, जो सबसे क्या है, सबसे फास्ट है। कितने में करता है जी हमारा अर्थ करता है 1 दिन में, दिन रात होते कि नहीं है, 1 दिन में। तो 1 दिन में करता है रोटेट। तो रोटेट करना क्या रीजन है, साइज छोटा होना है। अर्थ जो है, शक्ल देख लो आप लोग, शक्ल देख लो, ये रहे नेपच्यून, ये रहा यूरेनस, ये रहा सैटर्न, ये रहा जुपिटर। सबसे बड़ा जुपिटर है, शक्ल से दिखा रहे हैं यहाँ पे। छोटा कौन है, ये रहा मरकरी। तो मरकरी से थोड़ा सा बड़ा है वेनस,
तो माने वेट का असर, बड़ा वेट है तो बढ़ेगा, ये नहीं कि थोड़ा सा वेट तो बोलेंगे असर पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत वेट होने के रीजन से बृहस्पति सबसे बड़ा होने के रीजन से कर रहा है, रोटेट कर रहा है फास्ट। और सबसे कम रोटेट कौन करता है? वेनस, शुक्र। वेनस बोले तो शुक्र सबसे ज्यादा वक्त लेता है, स्लो है माने सबसे ज्यादा वक्त लेता है। इन सेंस ऑफ कह रहा है 243 डेज, 243 डेज, 243 दिन लेता है, 243 डेज लेता है। नाम क्या है इसका? रोटेशन। दोबारा याद ना करना पड़े इसलिए फिर रिपीट कर रहा हूं। रोटेशन का जिक्र आया तो अपने एक्सिस को, अपने एक्सिस का फायदा कौन उठाता है? वेट वाले। जो वेट में ज्यादा होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, वो अपने इस रीजन से कि वो वेट में हैवी है, वो जल्दी घूम जाते हैं। तो रोटेट जल्दी कौन करता है? बृहस्पति। और लेट करना कौन है? वेनस करता है। अब इसी के आगे बिल्कुल साथ में रहेंगे हम रेवोल्यूशन को। रेवोल्यूशन का नुकसान है दूर वाले को, मानते हैं हम लोग? रेवोल्यूशन में नुकसान हो जाता है दूर वालों को। क्यों बोला? जितने दूर उतनी बार घूमना पड़ेगा चारों ओर, डिस्टेंस की रीजन से। तो जो मुझसे दूर है, बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करा, आप मानते ना कि जो नजदीक वाला है उसका एरिया कम भी है, तो वो घूमता 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 जल्दी कवर कर देगा उसको। लेकिन जो है ही बड़े दूर, वो घूमता 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 वो वक्त लेगा। तो इस रेवोल्यूशन की कहानी सिंपल है। सिंपल क्या है? जो नजदीक है वो जल्दी हो जाएगा, जो दूर है वो नहीं होगा। साधारण सी बात है। मतलब ये हुआ कि जो बुध है, मरकरी है, वो सबसे जल्दी रिवॉल्व होता है, और जो नेपच्यून है वो सबसे लेट होता है। इसी कहानी सिंपल। लेकिन जल्दी कौन होता है? फास्ट। फास्ट होता है मरकरी। और यहां तक इसकी 88 डेज रेवोल्यूशन है, सिर्फ 88 दिन, 88 डेज में। और हैरानी कर देगा यहाँ पे, हैरानी करके देगा आपको रेवोल्यूशन नेपच्यून का 164 साल, 164 ये लगते हैं। 164 साल लेता है नेपच्यून करने में, रेवोल्यूशन करने में, घूमने में, चारों ओर घूमने। अब अगर इसको घुमा के अगर आपको मैं हर चीज देता, मार्स भी लेता, सैटर्न भी लेता, यूरेनस भी लेता, नेपच्यून भी लेता, मैं इस ज्योग्राफी के टॉपिक को जानता हूं इसलिए क्योंकि आप स्टूडेंट है, तो आपका दिमाग सोचा चला हुआ समय पे कि बारिश हो रही कि नहीं हो रही, मौसम कैसा हो गया बाहर, 1000 मूड में समय आपके। पर मुझे ये पता है कि आपके इस मूड के बीच में क्या चीज खराब हो जाने वाली है। दिस इज द ओनली रीजन कि भाई मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीजों को। आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूँ मैं, फिर सवाल आपसे किए जाएंगे, फिर मैं इंग्लिश करूँगा। हाँ जी, मतलब किसी इंसान ने की है। अब मेजरमेंट है, IAU ने, माने ये नहीं मेजरमेंट होती है, IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। आपको मैं एक इस जो आपने कहा ना इसकी बात बताऊं आपको। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रीडिंग होती है, रीडिंग माने अब कौन दिया होगा कि भाई 3 पीढ़ियों ने, हाँ जी, रीडिंग इंसान ने ली है, गेस लगाते हैं ना कि इतना होगा, शायद एग्जैक्टली नहीं होता है। अब कौन 3 पीढ़ियां होंगी जो बोले कि हम जिंदा इसलिए हुए कि हमें नेपच्यून पता करके आना है, तो 3 पीढ़ी लगी इसके पीछे 164 के पीछे, ऐसा नहीं होता है। रीडिंग है, गेस होता है कि साइंटिस्ट का। एग्जाम्पल तो आपको होगा, आप लोगों ने जो एल्कोहल कंज्यूम करते होंगे, अच्छी शराब जो पीते होंगे, वो शिवास रीगल का नाम जानते होंगे। शिवास रीगल बॉटल है शराब की, अल्कोहल की, 28 ईयर्स ओल्ड है, 28 साल ओल्ड। मतलब 28 साल ओल्ड मतलब ये तो बंदा बैठा बना रहा है, 28 ईयर्स ओल्ड बॉटल है। माने आप जो शराब कोई अल्कोहल आपके यहाँ पे पीते हैं, वो होती है 400 रुपए वाली बॉटल, वो नहीं कह रहा। एक ऐसी शराब जिसका एक 30 ml का जो पैक होता है वो 1000 रुपए का है,
1000 रुपए का 30 ml का, विच मीन्स की वो बॉटल पड़ेगी 1.25 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए की बॉटल मिल रही है। नाम क्या है इसका? 28 years old शिवास रीगल। मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, जिस पर्टिकुलर बैरल के अंदर ये बनती शराब ना जी, बैरल बनते वोट के बैरल बने होते हैं, उसमें शराब बनती है। ये 28 साल के लिए टिल्ट होती है, सिर्फ 28 साल, विच मीन्स जो इनको बना रहे हैं वो 28 सालों से कंटेंट बनाया है इसका। 28 years old माने 28 साल उसकी इंप्योरिटी को रिमूव किया गया है। तो अब ये कहेंगे 28 साल से ये कैसा पागल बन रहे हैं, ऐसा नहीं। ये सच्चाई ये है कि ये लोग जो बनाते हैं, नाम शिवास रीगल ब्रांड नाम है दुनिया का, अरबों रुपए की शराब खरीदी जाती है। बोलते हैं कि भाई शराब जितनी पुरानी हो उतनी टेस्टी होती। पुरानी मतलब ये थोड़ी कि मिट्टी दबा दो और टेस्टी रहेगी, वो ओल्डेड है, उस पर काम किया गया है, इंप्योरिटी निकाली गई है उसकी। तो 28 years old उसका नाम रखा जाता है। ये नहीं कि 28 साल से कि भाई ऊना रख दो मैं यहाँ पे बॉटल 28 साल बाद निकालो तो ये भी 28 साल की होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सो ये 164 जो इसने निकाला तो नहीं होगा ये, पर ऐसे मेंशन किया जाता है कि भाई 164 गैस होता है साइंटिस्ट का। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बैठा हुआ है पेरिस के अंदर, हेडक्वार्टर है पेरिस यूएसए, हेडक्वार्टर नाम है पेरिस। और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन होते हैं, ये जो लोग वहां साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, दे आर दैट रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्स करते हैं चीजों को। तो देखिए हम लोग अपने काम में बिजी हैं, हम कोचिंग कर रहे हैं, हम छोटी सी चीज कर रहे हैं। साइंटिस्ट दे आर गिविंग देयर लाइफ टू साइंस, टू टेक्नोलॉजी। मर गए, पीढ़ियां मर गई। साइंटिस्ट का बच्चा आया वो मर गया, उसका बच्चा आया वो मर गया, सर्च करते करते नहीं सर्च हुआ, 5 ही पीढ़ियां निकाली बातें जाए कुछ। तो बहुत स्टडी होती हुई चीजें बनती हैं, हम जो कर रहे हैं वही दुनिया नहीं है। लास्ट दफा रिपीट, फिर मैं क्लोज करूंगा इसको। क्वेश्चन इज कि 8 प्लैनेट हमारे पास है, सन सबसे बड़ा स्टार है। प्लैनेट का मतलब होता है वाटर, विच मीन्स एयर, हवा, जहां पे कोई चीजें जी सकती हैं, रह सकती हैं, उसे कहते हैं प्लैनेट्स। माने आप किसी भी प्लैनेट में जा सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके। साइंस स्टूडेंट जानते होंगे आप लोग कि भाई अगर एयर नहीं है तो चलना ही मुश्किल है, एयर जीरो है तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, स्किन जो है वहां पर रैशेस हो जाएंगे, इन सेंस ऑफ खुजली शुरू हो जाएंगी, तो नहीं कर पाती है। तो एयर होना जरूरी है, वंडर कहते हैं इसको प्लैनेट्स को। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स नट्स। M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, G for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune। मैं ये कह रहा हूं सिंपली कि नजदीक और दूर माने डिस्टेंस होने का फायदा कौन उठाता है? रेवोल्यूशन। कि जो नजदीक है वो जितना बड़ा क्यों नहीं है, घूमते घूमते जल्दी पहुंच जाएगा, कि नहीं है। और जो बहुत दूर है वो जितना छोटा क्यों ना होगा, वो घूमता घूमता वक्त लेगा बहुत। इसलिए दूरी जो है उसका नुकसान होता है रेवोल्यूशन में, लेकिन जो फायदा होता है वेट का वो होता है रोटेशन में। इसका वेट ज्यादा है वो रोटेट जल्दी करता है, जो वेट कम वाला है वो लेट करता है। इसीलिए सबसे हैवी वेट वाला जुपिटर सबसे पहले रोटेट करता है 9 घंटे के अंदर, और सबसे कम वेट वाले दो कॉल्ड मरकरी एंड वेनस। मरकरी के बहुत अजीबोगरीब कहानियां हैं, लेकिन वेनस ऐसा सबसे स्लो है, कि फास्ट है, स्लो है। वो फास्ट है, ये स्लो है, विच मीन्स रोटेशन करने में जुपिटर लेता 10 घंटे और वेनस लेता है 243 डेज। रेवोल्यूशन करने में जो नजदीक वाला जल्दी कर देता है, विच मीन्स 88 डेज, और जो दूर है वो स्लो करता है, कॉल्ड नेपच्यून। 164 years कि नहीं। ये पूरी कहानी थी, रोटेशन ये रही रेवोल्यूशन। लेकिन चीजें भूल जाएंगी बार बार, जाते समय फिर पूछूंगा आपसे। वो करते हैं इंग्लिश का फटाफट से, इंग्लिश में आए क्या